हेलो एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी की एक और जानदार और शानदार क्लास के अंदर। बच्चों, इस क्लास के अंदर हम ट्रिपल सी की प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चनों को हम क्या है करने वाले हैं। तो फटाफट सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि आरटीजीएस का रख रखाव कौन करता है। भाई, आरटीजीएस का रख रखाव करता कौन है? तो देखो, आरटीजीएस को बनाया किसने है? आरटीजीएस को बनाया है आरबीआई बैंक ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या है इसकी स्थापना की गई थी। 2004 के अंदर इसकी क्या है स्थापना की गई थी। तो इसका रख रखाव है वो कौन करती है? भाई, आरबीआई बैंक करती है। कौन करती है? आरबीआई बैंक करती है। और आरटीजीएस की जो मिनिमम सीमा है भाई, पैसा जो कम से कम आप कितना पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो वो 2 लाख है। कितनी है? 2 लाख इसकी मिनिमम सीमा है। और इसकी जो मैक्सिमम सीमा है वो कितनी है? इसकी मैक्सिमम सीमा है, कोई लिमिट नहीं भाई, इसकी कोई लिमिट नहीं। आप अधिक से अधिक कितने भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आरटीजीएस के अलावा नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट को भी किसने बनाया है बच्चों? नेफ्ट को भी आरबीआई द्वारा बनाया गया है। नेफ्ट की स्थापना है वो कब की गई थी? 2005 के अंदर क्या की गई थी? नेफ्ट की स्थापना की गई थी। तो देखो, आरटीजीएस की फुल फॉर्म भी बता देता हूं। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? होती है भाई, रियल टाइम का मतलब है तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है अन्य किसी ट्रांजेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इतनी बात आपको क्या है याद रखनी है भाई। अब देखो, एनपीसीआई है। एनपीसीआई यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 2008 के अंदर की गई थी। और 2010 के अंदर एनपीसीआई ने किसकी स्थापना की थी? आईएमपीएस की क्या है स्थापना की थी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। किसकी इमीडिएट पेमेंट सर्विस की क्या है स्थापना की थी। और 2016 के अंदर एनपीसीआई ने क्या बनाया था? 2016 के अंदर इसने यूपीआई की स्थापना की थी, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसने क्या की थी? स्थापना की थी। इतनी बातें आपको क्या है यहां पे याद रखनी है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना चाहिए क्या? भाई, आप मुझे बताइए, क्या आप पालतू आपका जो जानवर है उसके नाम पे आप पासवर्ड रखेंगे क्या? तो देखो, आपको क्या, अगर आपका पासवर्ड सिक्योर रखना है ना, आप चाहते हो कि भाई आपका डेटा है वो सुरक्षित रहे, तो आपको पासवर्ड है अपने नाम पे नहीं रखना है, अपने किसी परिचित के नाम पे नहीं रखना है। यानी पासवर्ड हमें क्या है हार्ड से हार्ड रखना है यहाँ पे। तो अपने भाई पालतू जानवर के नाम पे कभी भी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति है उसे क्या है वो पता कर सकता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा आपके जो फेवरेट चीज है ना उस पर क्या है आप पासवर्ड रख सकते हो। तो इसलिए क्या है आपको अपने पालतू जानवर या अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों के नाम पर आपको पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा सिक्योर रहे तो आपको पासवर्ड है वो कुछ अलग हटके क्या है पासवर्ड रखना चाहिए, जिसके अंदर आपको क्या है कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या है साथ में स्मॉल लेटर के साथ में स्पेशल कैरेक्टर और संख्याओं का भी क्या है इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आपको पासवर्ड है वो हार्ड से हार्ड है बनाना चाहिए भाई। आगे चलते हैं, अगला इसने क्वेश्चन पूछा है यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? भाई, आपको पता होगा कि यूनिवेक क्या है भाई? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है बच्चों। ये क्या है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिनके अंदर जो प्रोसेसर लगा रहता था वो कौन सा होता था? वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे क्या है प्रोसेसर लगा रहता था। तो ये क्या है वैक्यूम ट्यूब पे आधारित एक क्या है कंप्यूटर था, जो पुराने जमाने में, यानी कंप्यूटर के सबसे प्रथम पीढ़ी का ये कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे, इनको क्या है थोड़ी देर ही यूज करने के बाद में ये क्या हो जाते थे भाई? गर्म हो जाते थे। क्या हो जाते थे? गर्म हो जाते थे। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म क्या होगी भाई? यूनिवेक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगी, या यूनिफाइड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होगा, या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कोड होगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए भाई, यूनिवेक की फुल फॉर्म यूएनआई से बनेगा यूनिवर्सल। क्या बनेगा बच्चों? यूनिवर्सल बनेगा। तो बी ऑप्शन यहां पे कट हो जाएगा और डी ऑप्शन भी यहां पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा।
अगला ए से बनेगा हमारा ऑटोमेटिक और सी से बनेगा हमारा कंप्यूटर। तो यहां पे क्या होगा, ए नंबर इसका क्या है, एकदम बच्चों राइट आंसर होने वाला है। तो आपको क्या है, सभी के सभी जो प्रथम पीढ़ी के 4 कंप्यूटर है, उन चारों कंप्यूटर के आपके क्या है फुल फॉर्म याद रखनी है। अगर आप चाहते हो चारों फुल फॉर्म क्या हो, कौन से कंप्यूटर थे, उनकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने इसके फुल फॉर्म पे वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी आप क्या है प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो, या लाइव सेक्शन में जाके आप क्या है उस वीडियो को देख सकते हो। तो वो वीडियो भी क्या कर लेना बच्चों, जाके जरूर देख लेना भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है भाई। ब्लूटूथ आप सभी बच्चों को बताएंगे कि भाई ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। वायरलेस कनेक्शन है, या पिन कोड कनेक्शन है, या WLAN कनेक्शन है, या कोई लैन कनेक्शन है। तो सबको पता है, आप भाई क्या करते हो, अपने मोबाइल से किसी अन्य मोबाइल पे आप क्या है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, किसके द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा। और ये जो कनेक्शन होता है वो बच्चों क्या होता है, वायरलेस होता है। सबको पता है भाई ब्लूटूथ द्वारा जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, वायरलेस होता है, यानी बिना किसी वायर के यहाँ पे क्या है डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो ब्लूटूथ एक प्रकार का क्या है बच्चों, वायरलेस कनेक्शन है। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों, राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे फटाफट इसका आंसर करेंगे। आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि निम्न में से मेल भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको मेल भेजना है तो आप यहां पे कुछ आपको प्रोटोकॉल दिए गए हैं, तो आप किस प्रोटोकॉल का यहां पे इस्तेमाल करोगे। तो देखो आपको क्या है, अगर किसी को ईमेल करना है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी जो पत्र आपको सेंड करना है वो डिजिटल रूप में यहां पे क्या है सेंड करना है। मान लो आप हो और आप चाहते हो अपने मित्र, अपने दोस्त को क्या करना चाहते हो, पत्र सेंड करना चाहते हो। तो जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है और आपने ईमेल सेंड किया, तो सबसे पहले जो आपका ईमेल है बच्चों वो आपके सर्वर पे जाएगा भाई। सर्वर क्या होता है कि मान लो आप जिस ईमेल के जीमेल करने के लिए जिस ईमेल का सर्विस का यहां पे आप प्रयोग कर रहे हो, जैसे आप मान लो या तो जीमेल का प्रयोग कर रहे हो, या आप याहू मेल का प्रयोग कर रहे हो, या आप हॉटमेल का यहां पे प्रयोग कर रहे हो, या आप आउटलुक का यहां पे क्या है प्रयोग कर रहे हो। तो ध्यान में रखना, हॉटमेल और आउटलुक है वो दोनों किस कंपनी की है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ईमेल सर्विस है भाई। अब आप क्या कर रहे हो भाई, ईमेल सर्विस का प्रयोग कर रहे हो। तो जब भी आप अपनी ईमेल आईडी बनाते हो तो आपको एक मेल बॉक्स मिलता है, जो कहां पे, जो भी आपका डेटा है वो कहां पे सेव होगा भाई, इस मेल बॉक्स के अंदर होगा। और ये मेल बॉक्स कहां पे होता है, आपके सर्वर पे आपके डेटा को क्या है स्टोर करता है। यानी जो भी आपको ईमेल प्राप्त होती है या आप भेजते हो, वो पूरा डेटा कहां पे, आपके सर्वर पे क्या है सेव रहता है। अब आपके सर्वर से जो आपकी ईमेल है वो कहां पे जाएगी, आपका जो मित्र है उसने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है, उस सर्वर पे वो क्या है जाने वाली है। उसके बाद में क्या होगा भाई, तो यहां पे देखो, इससे ईमेल से अपने मोबाइल से इस सर्वर पे जो डेटा आपने भेजा है वो किस प्रोटोकॉल के तहत जाता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के तहत जाता है। यानी एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है बच्चों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत यहां से क्या है डेटा सेंड किया जाता है। अब आपका मित्र क्या करेगा, आप इस सर्वर से अपना जो आपने ईमेल सेंड किया है उस ईमेल को डाउनलोड करेगा, और इसको डाउनलोड करने के लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जो प्रोटोकॉल होता है POP3 प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल होता है बच्चों, POP3 प्रोटोकॉल होता है। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है भाई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यानी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की क्या है जरूरतें होती है भाई। अब देखो, इसने ईमेल डाउनलोड कर ली और अब इस ईमेल को पढ़ने के लिए एक प्रोटोकॉल और होता है जिसे हम कहते हैं IMAP प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं उसे हम, IMAP प्रोटोकॉल।
यानी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। यानी ये प्रोटोकॉल क्या है, इस ईमेल को पढ़ने के लिए क्या है काम आता है। तो ध्यान में रखना, ईमेल सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस ईमेल को पढ़ने के लिए इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का क्या है इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको क्या है ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूछा है ईमेल भेजने के लिए, तो यहाँ पे जो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो SMTP प्रोटोकॉल होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन इसने पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल लेने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी अलग अलग से आपको पता होगा कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की आप क्या है टेक्स्ट की या पैराग्राफ की क्या है स्टाइल यहां पे लगा सकते हो। तो आपको यह कह रहा है कि न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, F11 होगी या शिफ्ट प्लस F11 होगी या यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 होगी या Alt प्लस P होगा। तो यहां पे देखो न्यू स्टाइल की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11 होती है न्यू स्टाइल की शॉर्टकट। ठीक है, जबकि यहां पे मैनेज स्टाइल की जो शॉर्टकट की है, मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की केवल F11 होती है। अगर आपको अपनी स्टाइल को अपडेट करना है तो अपडेट स्टाइल की शॉर्टकट की, अपडेट स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों, अपडेट स्टाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 होती है। जबकि अगर आपको एडिट करना हो, एडिट स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, एडिट स्टाइल की शॉर्टकट की Alt के साथ में P प्रेस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, Alt के साथ में P प्रेस आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये सभी की सभी शॉर्टकट की क्या है ध्यान में रखनी है कि भाई न्यू स्टाइल की यहां पे शॉर्टकट की पूछी थी, तो न्यू स्टाइल की यहां पे शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F11 होती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि भाई प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट का इसने क्या है फॉर्मूला यूज किया है। आपको तो पता ही होगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले किस साइन का यूज किया जाता है, इक्वल का साइन यूज किया जाता है। और यहां पे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला है वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। यानी इन दो संख्याओं को आपको क्या है मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो गुणा करने पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहां पे सी आंसर यहां पे क्या है राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं, 7 क्वेश्चन हमने क्या कर लिया भाई, यहां पे कंप्लीट कर लिया है। हम पहुंच गए हैं 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, यानी बिटकॉइन को किसने बनाया है भाई, क्या जैक मा ने बनाया है या सतोशी नाकामोटा ने बनाया है या जॉन मैकेन्थे ने बनाया है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे बिटकॉइन को जो बनाने वाला शख्स था उसका नाम क्या है भाई, सातोशी नाकामोटो इसका क्या है नाम है। तो यहां पे बी आंसर क्या होगा बच्चों, बी आंसर यहां पे राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। लिनक्स है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स है या बोथ है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बच्चों, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिलते हैं और साथ में क्या मिलता है आपको, इनके साथ में आपको यहां पे इनका सोर्स कोड भी मिलता है भाई। अब सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड का मतलब है आप इनको क्या कर सकते हो, मान लो लिनक्स आपने डाउनलोड कर लिया भाई, साथ में आपको इसका सोर्स कोड मिल
मिल गया। तो सोर्स कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो और उन्हें इसको चेंज करने के बाद में इसका इंटरफेस चेंज करने के बाद में आप आगे इसको क्या है बेच भी सकते हो भाई, सेल भी कर सकते हो। उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी यहां पे आपको क्या है सोर्स कोड मिलता है। इसका क्या मिलता है भाई? सोर्स कोड। यानी सोर्स कोड का मतलब है इसको बनाने का जो कोड है, जो फॉर्मूला है, वो भी क्या है आपको यहां पे मिलता है। अगला यहां पे पूछा है लिब्रे ऑफिस में वर्ड कमांड में कौन से ऑप्शन होते हैं? आपको पता होगा भाई ये वर्ड कमांड क्या होता है। वर्ड काउंट कमांड का मतलब है वर्क स्पेस एरिया के अंदर जितने आपने टेक्स्ट लिखे हैं उन टेक्स्ट को क्या है ऑटोमेटिक आपको क्या है काउंट करके ये क्या है बताता है। तो भाई इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? आपको पता होगा कि वर्ड काउंट का जो ऑप्शन है वो आपको कहां पे मिलता है? एक तो स्टेटस बार के अंदर मिलता है और एक आपको कहां पे मिलता है? टूल्स मेन्यू के अंदर मिलता है। तो दो जगह आपको क्या है ये ऑप्शन है मिलता है। तो यहां पे इसने पूछा है कि भाई वर्ड काउंट में कौन से ऑप्शन होते हैं? क्या वर्ड का ऑप्शन होता है, या कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस होता है, या कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस, यानी ये कह रहा है इंक्लूड कर रहा है स्पेस को भी क्या है साथ में ये इंक्लूड करता है, और ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होगा भाई कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो ये टेक्स्ट के बीच के स्पेस को भी काउंट करता है और बिना स्पेस के भी आपको क्या है वहां पे मिलता है। जैसे मैंने कहा, मैंने यहां पे नाम लिख दिया टूल्स, तो ये इसे किस प्रकार से काउंट करेगा भाई? इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये कहेगा 5 कैरेक्टर है विथआउट यहां पे स्पेस, विथआउट स्पेस। अब साथ में ये भी काउंट करेगा कि भाई स्पेस के साथ में यहां पे कितने होंगे, तो साथ में एक एक स्पेस भी यहां पे काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कितना हो जाएगा 8, यानी 3 इससे इसमें क्या है 4 स्पेस भी ये क्या है साथ में काउंट करेगा। तो टोटल यहां पे कितने नंबर हो जाएंगे भाई? 9 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन क्या है आपको यहां पे मिलते हैं भाई। वर्ड काउंट में ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन इसने पूछा है ओटीपी कितने डिजिट का होता है? ओटीपी कितने डिजिट का होता है? तो सामान्यतः जो ओटीपी है बच्चों वो कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। यानी जो आपको आधार कार्ड पे जो आपको ओटीपी प्राप्त होता है ऑटोमेटिक, वो आपको कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। तो यहां पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार आप ओटीपी चेंज भी कर सकते हो। 4 डिजिट का भी होता है, 5 डिजिट का भी होता है और 6 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः कितने डिजिट का होता है? सामान्यतः 6 डिजिट का होता है। अगला देखो यहां पे पूछा है इसने कि आईपी पते का उद्देश्य क्या होता है? भाई ये आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जिस प्रकार से आईपी पता होता है क्या? आईपी एड्रेस। जिस प्रकार से हमारी पहचान हमारा आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार से जो चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है उसकी पहचान होती है आईपी एड्रेस। क्या होती है बच्चों? आईपी एड्रेस उसकी क्या है? पहचान है। यानी आईपी एड्रेस क्या है? मैंने कहा वो हर एक डिवाइस जो क्या है इंटरनेट से जुड़ी हुई है, यानी कोई भी डिवाइस का ये क्या होगा? एड्रेस होगा। तो यहां पे बी आंसर क्या होगा? सही होगा। और ध्यान रखना आईपी एड्रेस है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है, और इसका जो नया वर्जन है बच्चों वो है आईपी एड्रेस वर्जन 6। इसका क्या है? नया अपडेट वर्जन है। आईपी एड्रेस 4 के अंदर जो कितने बिट का होता है बच्चों? ये 32 बिट का था। कितने बिट का था बच्चों? 32 बिट्स का था। और जो इसका नया वर्जन आया ना, वो नया वर्जन यहाँ पे कितने बिट का है? इसका नया वर्जन है वो 128 बिट का है। कितने बिट का है बच्चों? 128 बिट्स का इसका क्या है? नया वर्जन है। और साथ में यह भी ध्यान में रखना आईपी एड्रेस 4 के अंदर जो संख्या होती है ना, वो 0 से लेके 0 1 2 यानी 255 के बीच में क्या है यहाँ पे संख्या हो सकती है। यानी यहाँ पे टोटल अगर मैं संख्या की बात करूं 0 के साथ में, तो टोटल यहाँ पे कितनी है? 256 संख्या। यहाँ पे कोई भी नहीं, 256 संख्याओं में से कोई भी संख्या हो सकती है। यानी कम से कम 0 होगा और अधिक से अधिक यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 255। क्योंकि आईपी एड्रेस आपको पता होगा इस प्रकार से कोलन के चिन्ह से यहाँ पे क्या है? अलग हुआ होता है। जैसे मैंने कहा संख्या 0, यहाँ पे 82, यहाँ पे 48 और यहाँ पे मान लो मैंने 686 लिख दिया,
तो ये आईपी एड्रेस क्या है बच्चों, गलत है। क्यों गलत है भाई, यहां पे देखो संख्या मैंने कहा 0 से 255 के बीच में ही आएगी, जबकि यहां पे क्या है 686 आ गया। इसका मतलब ये आईपी एड्रेस क्या है, गलत है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस सही है, तो इस प्रकार से भी क्या है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या है भाई तैयारी अच्छी तरीके से रखनी है, ताकि क्वेश्चन वो चाहे कितना ही घुमा ले, आपका सर नहीं घूमना चाहिए। वहां पे आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि ट्रिपल सी चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तो भी आपका क्या है वहां पे सही होना चाहिए। आगे चलते हैं भाई, अगला इसने पूछा है HDD का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या इसका फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, या हार्ड डिस्क डेटा होता है, या हार्ड डिजिटल डेटा होता है, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा भाई हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है बच्चों, सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी है, यानी ये एक प्रकार की क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव। और अब जो वर्तमान के जो कंप्यूटर है इसके अंदर HDD की जगह SDD का इस्तेमाल, SSD का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, SSD। इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। क्या होती है बच्चों, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। और लगभग ये क्या करती है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को लगभग 15 गुना आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देती है। तो साथ में ये भी क्या है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसने पूछा क्या है भाई, इसने एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कोई भी टेक्स्ट, आपको फाइंड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब होता है उसको बदलना। तो आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे ढूंढ के उसको अन्य किसी टेक्स्ट से यहाँ पे क्या है बदल सकते हो। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जी, कंट्रोल एच, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे फिर से क्या है कंट्रोल जी पूछा है तो यहाँ पे कंट्रोल ओ कर लेना भाई। यहाँ पे क्या है कंट्रोल ओ है। तो आपको पता होगा भाई, यहाँ पे देखो कंट्रोल एच से क्या है भाई फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है। ये क्या है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की है। जबकि कंट्रोल एफ से क्या कर सकते हो, आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो। और कंट्रोल ओ से आप किसी चीज को क्या है ओपन कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखा है उसको क्या कर सकते हो बच्चों, ओपन कर सकते हो। जबकि अगर आप कंट्रोल जी का मतलब है गो टू पेज होता है। क्या होता है, गो टू पेज होता है, यानी आप कहीं पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे मैंने कहा, मान लो आपने यहाँ पे पेज ऐड कर रखे हैं, टोटल आपने 100 पेज यहाँ पे ऐड कर सके हैं। आप क्या करना, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट जंप करना चाहते हो। कहां से कहां पे, 1 नंबर पेज से डायरेक्ट जंप करना चाहते हो, 99 नंबर पेज पे आप डायरेक्ट जंप करना चाहते हो। तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी है कंट्रोल जी, यानी गो टू पेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। हाइपरलिंक का मतलब है आप किसी भी टेक्स्ट, इमेज के अंदर या किसी शेप के अंदर क्या है यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो। और लिंक ऐड करने की जो शॉर्टकट की है आपको पता होगा भाई, कंट्रोल पी, कंट्रोल के, कंट्रोल एल या कंट्रोल एस। तो आपको पता होगा भाई कंट्रोल पी से तो क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। और कंट्रोल के से आप क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक यहाँ पे क्या है ऐड कर सकते हो। और कंट्रोल एल से आपका होगा लेफ्ट अलाइन। क्या होता है बच्चों, लेफ्ट अलाइन। और कंट्रोल एस से आप क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और साथ में यह भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हाइपरलिंक के लिए जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं। तो वहां पे आपको क्या है 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो वहां पे आपको क्या है इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, और दूसरा आपको वहां पे मेल का ऑप्शन मिलता है, एक वहां पे आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है उस डायलॉग बॉक्स में, और साथ में आपको वहां पे क्या है न्यू डॉक्यूमेंट का भी आपको क्या है ऑप्शन है मिलता है। तो टोटल आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं, हाइपरलिंक आप कितने चीजों का कर सकते हो ऐड, तो 4 चीजों का आप क्या है यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो।
यानी इंटरनेट से कोई भी आप यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेल का यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। और साथ में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साथ में आप किसी भी डॉक्यूमेंट या यहाँ पे आप कोई नया डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे क्या है ऐड कर सकते हो। उस नए डॉक्यूमेंट का भी आप यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। इतनी बातें आपको सभी की सभी क्या है ये ध्यान में जरूर रखनी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कहां पे चला गया भाई, ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो सबको पता है भाई, राइटर के अंदर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वहां पे कोई भी टेबल आपको इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F12 होती है। क्या होती है, कंट्रोल F12 होती है। और एक जो टेबल आप इंसर्ट करते हो यहाँ पे, वहां पे डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे दो तो रो होती है और दो ही क्या होती है यहाँ पे कॉलम होते हैं। और इस टेबल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है भाई, इस टेबल का डिफॉल्ट नेम टेबल 1 होता है। क्या होता है बच्चों, टेबल 1 इसका क्या है, डिफॉल्ट नेम होता है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है ट्रू और फॉल्स वाला, बिल्कुल यहाँ पे क्या है इजी क्वेश्चन है कि भैया सी प्लस प्लस और कोबोल और सी लो लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है निम्न स्तर की भाषा है भाई। तो आपको पता होगा भाई निम्न स्तर की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, वो है हमारी मशीनी भाषा। कौन सा है भाई, मशीनी भाषा है जिसके अंदर केवल दो ही शब्द होते हैं, 0 या 1 होती है, ठीक है। मशीनी भाषा में केवल दो ही शब्द होते हैं, 0। कंप्यूटर केवल इसी भाषा को क्या है समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज तो भाई मशीनी भाषा होती है, जबकि यहाँ पे मीडियम लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली भाषा होती है। कौन सी होती है बच्चों, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा है वो क्या है, मीडियम लेवल की यहाँ पे क्या है लैंग्वेज होती है। जबकि यहाँ पे कोबोल सी और सी प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है बच्चों। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। इसके अलावा भाई देखो यहाँ पे जावा हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, पर्ल हो गई, ये सभी की सभी क्या है हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगला इसने क्वेश्चन पूछा है कि भाई कंट्रोल प्लस स्पेस बार से, कह रहा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार से संपूर्ण रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी शीट के अंदर आपको क्या है यहाँ पे एक रो सिलेक्ट करने की बात कर रहा है भाई। रो सिलेक्ट करने की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या कंट्रोल प्लस स्पेस बार होती है क्या। तो आपको ध्यान में रखना है कंट्रोल प्लस स्पेस बार से तो हम क्या है कॉलम को सिलेक्ट करते हैं बच्चों। किसको सिलेक्ट करते हैं, कॉलम सिलेक्ट होता है। जबकि रो सिलेक्ट करने की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। क्या होती है बच्चों, शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। जबकि आपको अगर यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है शीट के अंदर तो ऑल सेलेक्ट की यहाँ पे दो प्रकार के शॉर्टकट की होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पे होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। यहां पे ये बात आपको क्या है जरूर ध्यान में रखनी है कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। और साथ में आप कंट्रोल प्लस ए का भी क्या है यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दोनों शॉर्टकट की आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या है ध्यान में रखने योग्य आपके लिए क्या है इसने बात कही है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि कैल्सी में फॉन्ट साइज हम 4 कर सकते हैं जबकि उसका डिफॉल्ट मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होता है। क्या ये बात सही है या गलत है। और आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे देखते ही फॉल्स करके आओगे। क्या करके आओगे, कन्फर्म है फॉल्स करके आओगे। जो बात क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है भाई डिफॉल्ट के अंदर ये कह रहा है जबकि उसका डिफॉल्ट मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होता है। तो ध्यान में रखना है डिफॉल्ट के अंदर
आपको जो साइज मिलती है ना बच्चों डिफॉल्ट के अंदर, वो आपको 12 पीटी मिलती है, यानी 12 पॉइंट टेक्स्ट यहाँ पे मिलती है। मिनिमम आप कितना कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमम 6 पीटी कर सकते हो, और जबकि मैक्सिमम आपको कितना है इस ड्रॉप डाउन एरिया के अंदर, मैक्सिमम डिफॉल्ट रूप से आपको कितना मिलता है 96 पीटी आपको क्या है साइज मिलती है। ये कह रहा है 4 कर सकते हैं, तो आपको पता होगा भाई कस्टम यहां चेंज करने का मतलब है आप कस्टम कर सकते हो। तो कस्टम रूप से आप यहाँ पे मिनिमम कितना कर सकते हो, मिनिमम आप यहाँ पे 2 पीटी कर सकते हो। कस्टम का मतलब है इस ड्रॉप डाउन एरो के अंदर जाके स्पेस बार से आप इस बैक स्पेस से क्या है कट करके यहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यानी कम से कम कितना कर सकते हो, यहाँ पे 2 पीटी कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप 2 कर सकते हो तो 4 भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5, 6 अपनी मर्जी से कोई भी क्या है एडिट कर सकते हो। कम से कम 2 पीटी, और ध्यान में रखना अधिकतम आप 999.9 पीटी है यहाँ पे क्या है साइज कर सकते हो। तो ये बात आपको क्या है यहाँ पे ध्यान में रखने योग्य है। तो ये बात क्या हो गई भाई सही होगी, हम 4 पीटी कर सकते हैं और मिनिमम रूप में यहाँ पे 6 पीटी डिफॉल्ट के अंदर आपको क्या है मिलती है। तो ये बात इसने जो कही थी ना वो क्या है यहाँ पे एकदम सही हो गई। अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है भाई, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं कि 500 रुपए का नोट का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे क्यों आपको क्या है ध्यान में रखना है कि किसी भी नोट की साइज, यहाँ पे साइज पूछ सकता है, कलर पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है कि इसके अग्र भाग यानी आगे वाले भाग पे नोट पे किसका चित्र मिलता है, और पीछे वाले भाग में किसका चित्र मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या है पूछ सकता है। और इस पे मैंने क्या है डिटेल सभी नोटों के भैया कलर, यहाँ पे साइज, यहाँ पे अगर भाग पे किसका चित्र होता है, पीछे वाले भाग पे किसका चित्र होता है, पूरा मैंने एक क्या है वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप क्या है जाके देख सकते हो, चाहे तो लाइव सेक्शन में जाके चेक कर लेना, ये प्ले लिस्ट के अंदर भी आप जाके क्या है चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 500 के नोट की मैं आपको बता देता हूं इसकी साइज कितनी होती है भाई, इसकी साइज होती है 150 mm यानी मिलीमीटर से लेके 66 मिलीमीटर mm के बीच में इसकी क्या है साइज होती है। यानी इस नोट का जो लंबाई होती है बच्चों इस नोट की वो तो होती है 150 मिलीमीटर, जबकि अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई होती है 66 मिलीमीटर। कितनी होती है बच्चों 66 मिलीमीटर होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। और जो इसका कलर होता है ना बच्चों वो कैसा होता है स्टोन ग्रे होता है। कैसा होता है बच्चों स्टोन ग्रे इसका कलर होता है। अगर भाग और सभी नोटों के अगर भाग पे किसकी चित्र बना हुआ है बच्चों, महात्मा गांधी का क्या है यहाँ पे चित्र बना हुआ है। और इस 500 के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, तो ध्यान में रखना रेड फोर्ट का चित्र बना है। रेड फोर्ट का मतलब है लाल किला, लाल किला का यहाँ पे क्या है पिछले भाग पे चित्र बना हुआ है। तो ये भी क्या है आपको याद रखना है। और भी अगर नोटों को आपको देखना है तो आप जाके वीडियो को क्या है चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैलसी में कुल कितनी रो होती है। यहाँ पे पूछा है कुल कितनी रो होती है, यानी कितनी यहाँ पे लाइनें होती है। तो यहाँ पे टोटल लाइनें होती है 10,48,576 यहाँ पे क्या है लाइनें होती है। और अगर कॉलम की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है ध्यान में रखना, अगर कॉलम की बात कर लेना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई सतर्क होना पड़ेगा। आप कहेंगे सर वो कैसे, मैंने कहा ध्यान में रखना इसका एक पुराना वर्जन था ना जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी का, और इसका नया वर्जन आ चुका है। तो इस पुराने वर्जन के अंदर भाई टोटल कितने कॉलम थे, तो यहाँ पे थे बच्चों 1024 कॉलम थे। टोटल कितने थे 1024 कॉलम थे। और जो लास्ट वाला कॉलम था उसका नाम था बच्चों AMJ। क्या नाम था बच्चों AMJ उस लास्ट वाले कॉलम का नाम था। नया अपडेट आने के बाद में इसके टोटल कॉलम कितने हो गए 16,384 कॉलम हो गए हैं भाई। कितने हो गए हैं 16,384 कॉलम हो गए हैं। और लास्ट वाले कॉलम का नाम हो गया बच्चों XFD हो गया है। क्या हो गया भाई XFD इस लास्ट वाले कॉलम का नाम हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई रो का पूछा तो 10,48,576 यहाँ पे क्या है रो होती है।
अगला क्वेश्चन इसने पूछा है भाई GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI का मतलब है, यहां पे इसने फुल फॉर्म पूछे है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, या ग्राफिकल यूजर इंटरनेट होता है, या गोल्डन यूज इंफॉर्मेशन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और साथ में यह भी याद में रख लेना CUI की फुल फॉर्म क्या होती है, करेक्टर यूजर इंटरफेस होती है। इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का समझा देता हूं कि मान लो कोई आपके पास में ब्राउजर है, वो किस पे आधारित है, CUI पे आधारित है। इसका मतलब आपको केवल लिखी हुई संख्याएं वहां पे मतलब टेक्स्ट दिखाई देंगे, यानी जो भी वहां पे आपने टेक्स्ट लिख रखे है ना केवल वो दिखाई देंगे। अगर वहां पे कोई फोटो है तो साथ में फोटो आपको वहां पे दिखाई नहीं देती है। जबकि यहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है टेक्स्ट भी दिखाई देते हैं, साथ में आपको यहां पे इमेज आइकन भी क्या है, साथ में इमेज आइकन भी यहां पे आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। और यहां से भी देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आप फटाफट इस कमेंट के अंदर आंसर करेंगे कि इस दुनिया का पहला GUI आधारित ब्राउजर कौन सा था। सभी बच्चे आंसर करेंगे ब्राउजर का, और साथ में यह भी बता देना कि भाई सर्च इंजन कौन सा था। ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों आपको पता होगा, अलग अलग चीजें हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इस दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है और सर्च इंजन है कौन सा है। दोनों को दोनों आपको क्या है यहां पे कमेंट करके यहां पे बताना है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है चेंज केस की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। चेंज केस की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5 होती है, या शिफ्ट प्लस F3 होती है, या कंट्रोल प्लस F3 होती है, या कंट्रोल प्लस F4 होती है। तो भाई ये केस क्या है, यहाँ पे कितने प्रकार के आपको क्या है केस के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये आपको क्या है याद में रखना भाई। लिब्रे ऑफिस के अंदर आपको टोटल 3 प्रकार के यहाँ पे क्या है केस मिलते हैं। कौन कौन से केस होते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है, एक तो होता है भाई साइकिल केस। क्या होता है बच्चों, साइकिल केस। इस साइकिल केस का मतलब क्या होता है, इस साइकिल केस का मतलब, या इसे दूसरा नाम प्रॉपर केस भी कह सकते हैं हम, क्या है इसको हमें प्रॉपर केस भी कह सकते हैं। तो इस साइकिल केस का मतलब होता है जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना, उस टेक्स्ट का जो पहला यहाँ पे जो लेटर होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा बच्चों। क्या होगा, पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल होगा। जैसे मैं कोई नाम लिख देता हूं, मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही लिख रहा हूं, तो पहला अक्षर यहाँ पे कैपिटल होगा और बाकी सभी क्या है स्मॉल लेटर होंगे। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। अगला केस होता है अपर केस। क्या होता है बच्चों, अपर केस। अपर केस का मतलब होता है जो भी टेक्स्ट आपने लिख रखे है ना वो सभी क्या होंगे, कैपिटल लेटर के अंदर होंगे। वो सभी आपके क्या है, कैपिटल लेटर के अंदर। एक होता है बच्चों यहाँ पे लोअर केस। ये लोअर केस क्या होता है भाई, यहां पे ध्यान में रखना, इस केस का मतलब है पुलिस वाला केस यहाँ पे नहीं है भाई। ठीक है, वो बात आपको क्या है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लोअर केस का मतलब होता है सभी जो आप यहाँ पे टेक्स्ट चीजें लिख रहे हो ना, लेटर लिख रहे हो, वो क्या है स्मॉल लेटर के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे चेंज केस की बात की है इसने। साइकिल केस के जो शॉर्टकट की होती है ना बच्चों, वो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 होती है। क्या होती है भाई, शिफ्ट प्लस F3 होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, और राइट होगा। अपर केस और यहाँ पे लोअर केस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगला यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है कि GNU की फुल फॉर्म क्या होती है। GNU की फुल फॉर्म क्या होता है, GNU इज नॉट यूनिक्स, गुड्स नेटवर्क यूनिट, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए आंसर यहां पे क्या है बच्चों, राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की कुंजी। पूरे जग को पता है, सबको पता है भाई सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है। तो इस पे क्या है ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। कंट्रोल यहाँ पे 2 बार क्या है शिफ्ट प्लस ए मत करके आ जाना, आंख बंद करके यहाँ पे शिफ्ट प्लस ए पे क्या है क्लिक करके मत आ जाना। कंट्रोल डी का मतलब होता है यहाँ पे डबल अंडरलाइन होता है। क्या होता है, डबल अंडरलाइन।
आपको पता होगा किसी भी टेक्स्ट के नीचे जो लाइन खींची जाती है उसको हम अंडरलाइन कहते हैं। ये तो क्या है, अंडरलाइन है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू होती है। क्या होती है बच्चों, कंट्रोल यू। यहां पे है डबल अंडरलाइन, तो डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल टी होती है। इसका मतलब किसी भी टेक्स्ट के नीचे 2 लाइनें खींचना डबल अंडरलाइन हो गया। ये कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है, एकदम क्या है, इजी क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बस क्वेश्चन यहां पे क्या है, आपको घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन तो यही होगा ट्रिपल सी के अंदर, लेकिन घुमा के आपको क्या है, कंफ्यूज करने की क्या है, कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपको क्या है भाई, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इससे बचना चाहते हो ना, तो आपको थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा। और थ्योरी वाली क्लास क्या है, मैंने डाल रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके चेक कर लेना। चाहे लाइव सेक्शन के अंदर चले जाना या प्ले लिस्ट के अंदर चले जाना, वहां पे जाके क्या है, पूरा का पूरा चेक कर लो। अरे ज्यादा से आप क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान लो आपने क्वेश्चन तो ये पढ़ लिया, एक तो पढ़ लिया, अब इसी को क्या है घुमा के पूछेगा, तो आप क्या है वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको क्या है, जितने भी आपके कंसेप्ट है ना, सभी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए भाई। ट्रिपल सी का मतलब यही है कि भाई आपके सभी के सभी क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई, गलत करके आओगे। अगला पूछा है, क्या इंटरनेट प्राइवेट है क्या? सबको पता है भाई, जग जाहिर है, ये तो क्या है, जग जाहिर है, जग में सब इसको यूज करते हैं। इसका मतलब ये बात कह रहा है वो क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, बात है गलत है भाई। इंटरनेट तो पूरे जग के लिए क्या है, फ्री है, सब यूज कर सकते हैं। ये कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है। यानी इंटरनेट होता है बच्चों नेटवर्कों का नेटवर्क है। क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। यानी बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइस इसके अंदर क्या है, जुड़ सकती है और डेटा का क्या है, आदान प्रदान कर सकती है। और आपको पता तो होगा ही, इस दुनिया का जो पहला इंटरनेट था उसका नाम क्या था बच्चों, अर्पानेट था। क्या नाम था बच्चों, अर्पानेट, अर्पानेट था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है साथ में। और ये देखो अमेरिका द्वारा बनाया गया था, अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा क्या है, डेवलप किया गया था। और जो इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम था विंट सिर्फ। क्या था बच्चों, विंट सिर्फ उसका नाम था। तो ये विंट सिर्फ है वो क्या है, इंटरनेट का पिता है बच्चों, क्या है, इंटरनेट का जनक है। तो ये भी क्या है, साथ में ध्यान में रख लेना। और अगला क्वेश्चन इसने पूछा है बच्चों, केस मेमोरी। भाई कह रहे केस मेमोरी रैम से स्लो होती है। ये बात इसने क्या है, एकदम गलत कही है भाई। केस मेमोरी देखो पता होगा, इतनी सी होती है, छोटू सू क्या है मेमोरी होती है, छोटी मेमोरी होती है भाई। स्टोरेज, इसकी स्टोरेज होती है वो क्या है, छोटी होती है। लेकिन काम ये क्या करती है बच्चों, बड़ा करती है। काम क्या करती है, सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है। ये क्या करती है, अरे भाई सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती है। इसका मतलब छोटी सी है, लेकिन काम इसका क्या है, बड़ा है। तो आपका मोबाइल अगर स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर केस मेमोरी लगी है भाई। क्या लगी है, कौन सी मेमोरी लगी हुई है बच्चों, केस मेमोरी लगी हुई है। ये बात में आपको क्या है, ध्यान में रखना। साथ में ये भी ध्यान में रखना, मेमोरी क्या है, स्टोरेज में छोटी है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है भाई। और ये ध्यान में रखना, ये महंगी भी होती है। आप सोचोगे स्पीड बढ़ा रही है तो क्यों ना हम बड़ी मेमोरी खरीद ले, केस मेमोरी। तो ऐसा मत कर लेना, वरना क्या है भाई, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। क्योंकि ये मेमोरी जितनी भाई आप लोगे उतनी ये क्या है, महंगी होती है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला यहां पे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है भाई, ट्रिपल सी का ध्यान में रखना, ये फेवरेट है। जैसे फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा राउंड का फॉर्मूला हो गया, एसक्यूआरटी का फॉर्मूला हो गया। ये सभी क्या है बच्चों, ट्रिपल सी के फेवरेट है। और अगर आपको ये वाले अगर नहीं आते हैं ना, तो वही बात, इसके पूरा मैंने लिब्रे ऑफिस के जितने भी फॉर्मूले ना, उन फॉर्मूले पे पूरी क्लास बना रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके चेक कर लेना। वही बात है भाई, चाहे लाइव सेक्शन में चले जाना, चाहे प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। सब केवल फॉर्मूलों की क्लास बना रखी है, मैंने अलग से बना रखा है। तो उसको क्या है, अलग से जाके देख लेना, चोरी से छुपके से अंदर जाके क्या कर लेना भाई, चेक कर लेना। तो यहां पे देखो फ्लोर का मतलब सबको पता है, फ्लोर का मतलब होता है बच्चों फर्श होता है। क्या होता है, फर्श। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूं कि मान लो आपको यहां पे 7 दे रखा है,
और 7 को आपको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो यहां पे फ्लोर का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और सीलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कई बच्चे, बहुत सारे बच्चों का क्या, मैंने कमेंट देखा है कि सर हमें ये समझ में नहीं आता फ्लोर क्या होता है, सीलिंग। मैंने कहा अरे बावलो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो क्या है, एकदम इजी है। अभी देखो समझाता हूं कैसे। भाई मैंने कहा 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो फ्लोर का मतलब होता है नीचे, और यहां पे सीलिंग का मतलब होता है ऊपर। यानी फ्लोर आपको वो यहां पे वैल्यू देगा जो यहां पे 7 से छोटी होगी। 7 से क्या होगी? छोटी होगी, लेकिन 2 से क्या होनी चाहिए बच्चों? डिवाइड होनी चाहिए। 2 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड। तो यहां पे मैंने कहा 2 की टेबल लिखो, 2 2 4 6 8 9 हो गया। तो यहां पे देखो 7 कहां पे आ रहा है भाई? 6 और 8 के बीच में क्या है? 7 आ रहा है। मैंने कहा फ्लोर का मतलब है छोटी संख्या बताएगा जो 2 से डिवाइड होती है, तो वो कौन सी है? 6 है। तो इसका मतलब इसका फ्लोर कितना आएगा? 6 आएगा। अगर सीलिंग पूछ ले तो मैंने कहा बड़ी संख्या देगा, तो इससे बड़ी वाली संख्या, जस्ट बड़ी संख्या जो 2 से डिवाइड होती है वो कितनी है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है भाई, यहां पे संख्या चेंज की गई है, तरीका क्या है भाई? सेम ही है। यानी आपको 1 to 9 को डिवाइड करना है, 19 से क्या है? इसको भाग करना है। तो भाग करने पे आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इससे छोटी हो। फ्लोर पूछा है तो इससे छोटी संख्या पूछनी है जो 19 से डिवाइड होती है। तो आपको पता होगा भाई 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आप बताओ। यहां पे 1 4 आएगा। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा भाई? 133 आएगा। भाई 133 तो बड़ी होगी जो 19 से डिवाइड हो रही है, हमें तो छोटी चाहिए। तो छोटी कौन सी है? यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करने पे 114 आ रहा है। इसका मतलब 6 बार ये क्या है? डिवाइड होगी। तो यहां पे क्या है? ए आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? राइट होगा। ए आंसर क्या होगा? यहां पे राइट होगा। ये बात आपको क्या है? ध्यान में रखनी है भाई। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? फॉर्मेटिंग मार्क को शो या हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कई बच्चे तो ढूंढने लग जाते हैं कि फॉर्मेटिंग मार्क होता क्या है, और उनको जिंदगी भर पता नहीं चलता। उनके ट्रिपल सी में मैं कहता हूं अगर एस ग्रेड आ गई ना तो भी उनको पता नहीं होता भाई फॉर्मेटिंग मार्क होता क्या है। मैं बताता हूं, देखो फॉर्मेटिंग मार्क क्या होता है। मान लो ये टेक्स्ट है, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहां पे फॉर्मेटिंग मार्क मान लो मैंने ऑन कर दिया। क्या कर दिया भाई? फॉर्मेटिंग मार्क ऑन कर दिया। तो फॉर्मेटिंग मार्क का मतलब होता है कि आपने यहां पे स्पेस कितने लगा रखे हैं। तो यहां पे जहां पे आपने क्या है? सिंगल स्पेस होगा वहां पे क्या है? एक डॉट आएगा। और जहां पे मान लो आपने दो टेक्स्ट के बीच में लिखने के लिए आपने क्या है? डबल स्पेस दे दिया, तो यहां पे क्या है? फॉर्मेटिंग मार्क का मतलब 2 मार्क वहां पे आपको दिखाई देंगे कि यहां पे आपने जो स्पेस यहां पे किया है वो क्या है? यहां पे डबल स्पेस आपने क्या है? लगा दिया है भाई। तो ये चेक करने के लिए आपने भाई कहीं पे डबल स्पेस तो नहीं लगा दिया है, सिंगल की जगह आपने कहीं डबल स्पेस तो यूज नहीं कर लिया है। इसके लिए हम क्या है? फॉर्मेटिंग मार्क करते हैं। यानी इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद में हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में F10। क्या यूज करते हैं भाई? कंट्रोल के साथ में F10 हम करने के बाद में हमें पता चलता है भाई फॉर्मेटिंग मार्क मतलब चेक आपको सभी जगह बता देगा कि एक स्पेस की जगह एक डॉट, और जहां पे आपने डबल स्पेस मारा है ना वहां पे क्या है? 2 डॉट दिखाई देंगे। तो आपको पता चल जाएगा भाई आपने गलती कहां पे की है। और अगर आपको शॉर्टकट की कीज के अंदर आप कंफ्यूजिंग होते हो ना, तो इनके लिए भी मैंने आपके लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र बना रखा है भाई। तीनों की मैंने राइटर, इंप्रेस और लिब्रे ऑफिस कैल्सी की तीनों की अलग अलग है। मैंने क्या किया? आपके लिए अलग अलग इनकी सभी शॉर्टकट की वीडियो बना दी है। अब आप कहेंगे सर कहां पे मिलेगी? मैंने कहा लाइव सेक्शन में चले जाओ, चाहे प्ले लिस्ट के अंदर चले जाओ, वहां पे जाके क्या है वो भी देख लेना। वो भी आपके लिए क्या है भाई? बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे पहले से वीडियो नहीं देख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा कि मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस डाल रखा है, और एकदम इजी वे के अंदर यानी सरल भाषा के अंदर मैंने क्या है? पूरा यहाँ पे सिलेबस डाल रखा है। तो उसको क्या है भाई? आप कंप्लीट जरूर कर लेना। अगर नए स्टूडेंट हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब आपके जो मित्र, दोस्त, यार है, आपके फैमिली मेंबर है, उनके साथ में शेयर भी कर लेना, और उनको भी बता देना कि ये वाले सर है ना वो बड़ी जबरदस्त पढ़ाते हैं। एकदम क्या है? सरल भाषा के अंदर इन्होंने ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस करवा रखा है। ये काम भी क्या है? आपको जरूर करना है बच्चों।
ताकि मैं आपके लिए और भी क्या है जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपके पढ़ा सकूं। आपके लिए क्या है, आप जितना ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे उतना ही मुझे क्या है मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं भी आपके लिए बेहतर से बेहतर देने की क्या है प्रयास कर सकूं। तो आपको भी क्या है यहाँ पे जरूर ये काम करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्या है सिलेबस डिजाइन कर सकूं। तो यहाँ पे देखो, अगर देखो आपने क्या किया, अगर मैंने कहा मान लो आपने अगर मान लो 2 लाख बच्चों ने यहाँ पे अगर सब्सक्राइब कर लिया ना, तो आप सभी बच्चों को है ना ट्रिपल सी की ई बुक क्या दे दूंगा बच्चों, फ्री दे दूंगा। एकदम बढ़िया लैंग्वेज के अंदर जबरदस्त पूरा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पूरे की पूरी थ्योरी भी मिलेगी इस ई बुक के अंदर, और साथ में क्या मिल जाएगी बच्चों, ई बुक के साथ में आपको साथ में पूरा क्वेश्चन सीरीज भी मिल जाएगी, और साथ में ये लो भाई मॉक टेस्ट भी। आप इतना कर रहे हो तो मैं भी आपके लिए क्या है मॉक टेस्ट भी सब कुछ फ्री कर दूंगा। क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। तो ये बात भी आपको क्या है याद रखनी है, आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो यहां पे इसने पूछा था भाई न्यू फाइल बनाने के लिए, तो जग जाहिर है सबको पता है भाई नई फाइल बनानी है तो शॉर्टकट की कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट बनाने की बात करें तो कंट्रोल एन का क्या इस्तेमाल करेंगे। अगला यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपको जवाब देना है। कंप्यूटर से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, क्योंकि इस कमेंट को बॉक्स को भी क्या है आपको भरना है भाई, कमेंट बॉक्स को भी क्या है पूरा भर के रखना है कि एम परिवन। आप यहाँ पे नाम दे कि क्या है इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। एम परिवन क्या है भाई, सभी बच्चे यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करेंगे कि परिवहन संबंधी मोबाइल ऐप है, या इलेक्शन संबंधी ऐप है, या टेक्स्ट संबंधी मोबाइल ऐप है, या कोई नहीं। तो यहां पे आप आराम से क्या है क्वेश्चन कर सकते हो। इसके नाम के अंदर क्या है इसका आंसर छपा है, एम से क्या बनेगा भाई और परिवहन से क्या बनेगा, तो आप खुद समझ जाएंगे। और इसका जो आंसर है वो कमेंट के अंदर कर देना, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और चाहते हो कि सर आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आए, तो आपको इसको जरूर लाइक और शेयर करना है भाई, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक सभी बच्चे बने रहना। अगर पीछे वाला पूरा कोर्स नहीं देखा तो वो भी क्या है जाके जरूर चेक करना है आपको।